ये सूर्य ग्रहण भारत में सभी जगहों पे देखा जा सकेगा। पूर्वी क्षेत्रों को अगर कुछ छोड़ दिया जाए तो ये नमस्कार दोस्तों, 9 मंथ्स प्रेगनेंसी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 25 अक्टूबर 2022 को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि सूर्य ग्रहण के समय पे गर्भावस्था के दौरान खासकर आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो ग्रहण के समय पे सभी को कुछ न कुछ सावधानी रखनी आवश्यक होती है, लेकिन जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके लिए ये अति आवश्यक हो जाता है। 25 अक्टूबर को जो सूर्य ग्रहण लग रहा है ये कोई मामूली सूर्य ग्रहण नहीं है। ये ग्रहण काफी सारी उथल पुथल करने वाला है, जैसे कि आने वाले त्योहार, भाई दूज, गोवर्धन पूजा, इन सब के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। इस सूर्य ग्रहण का जो योग बना है ये 27 साल बाद बना है, क्योंकि 27 साल पहले 24 अक्टूबर 1995 को बिल्कुल ऐसा ही योग बना था, जब दिवाली के एक दिन बाद सूर्य ग्रहण था। ये जो सूर्य ग्रहण होने वाला है ये एक आंशिक सूर्य ग्रहण होने वाला है। सूर्य ग्रहण की अगर टाइमिंग्स की बात करें तो सूर्य ग्रहण शुरू होगा दिन में 3:17 पे और ये समाप्त होगा 6:32 पे। भारत में अगर समझा जाए तो ये 3:17 से शुरू होके शाम के 5:42 तक आंशिक रूप से देखा जाएगा। और क्योंकि ये 3:17 पे दिन को शुरू हो रहा है तो सूतक काल जो कि 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है, वो 25 तारीख की ही सुबह 3:17 से सूतक काल भी आरंभ हो जाएगा। सूतक काल की जो समाप्ति होगी, जैसे ही ग्रहण समाप्त होगा 6:32 पे, तो सूतक काल भी समाप्त हो जाएगा। सूर्य ग्रहण की प्रबलता की अगर बात करें कि सबसे ज्यादा प्रबल सूर्य ग्रहण कब होगा, तो उसका समय रहेगा शाम के 4:28 पे। ये सूर्य ग्रहण भारत में सभी जगहों पे देखा जा सकेगा। पूर्वी क्षेत्रों को अगर कुछ छोड़ दिया जाए तो ये भारत में लगभग आपको सभी क्षेत्र में लगभग इसी समय पे दिखाई देगा। इसके अलावा ये ग्रहण यूरोप, उत्तरी पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका, मध्य एशिया, इन सभी क्षेत्रों में देखा जा सकता है। जैसे कि मैं उथल पुथल की बात कर रहा था कि इस ग्रहण के आगमन से बहुत सारी उथल पुथल होने वाली है। 24 तारीख को दीपावली है और 25 तारीख को ये ग्रहण लग रहा है। 25 तारीख को ग्रहण लगने के कारण दिवाली के बाद जो होने वाली गोवर्धन पूजा है या फिर अन्नकूट पूजा है और बाली पूजा, ये एक दिन शिफ्ट हो जाएंगे और ये 25 तारीख को ना होंगे, 26 तारीख को होंगी। उसी तरीके से भाई दूज जो कि 26 अक्टूबर को पड़ना था, वो भी एक तारीख आगे शिफ्ट हो गया है, यानी कि 27 अक्टूबर को शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके की कुछ उथल पुथल रहने वाली है और ये भी माना जा रहा है कि अब सूर्य ग्रहण कम से कम 10 साल बाद लगने वाला है। तो काफी बड़ा सूर्य ग्रहण ये है, इसकी काफी बड़ी मान्यताएं हैं और प्रेगनेंसी में खासकर आप लोगों को काफी सारी बातें को ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी गर्भावस्था एकदम स्वस्थ रहे, आपका बच्चा गर्भ के अंदर एकदम सही तरीके से विकसित हो, उसको कोई भी विकार ना हो। इसके लिए जो आपको समझना है वो ग्रहण काल के दौरान आपको बिल्कुल कमरे के अंदर बैठना है, बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है। अपने कमरे में पर्दे लगा लें, सूर्य की किरणों को अंदर ना घुसने दें। और साथ ही में बढ़िया आपके लिए ये रहेगा कि अगर आप तुलसी के पत्ते का लेप अपने पेट में लगा के रखेंगे तो आपको इससे और भी ज्यादा, बाहर जाने का तो सवाल पैदा नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको बाहर जाना पड़ रहा है तो जो मैं उपाय बता चुका हूँ घर के अंदर में रहने का भी, तुलसी के पत्ते का लेप, तो अगर आप बाहर जाए तो ये आपके लिए अति आवश्यक हो जाता है। साथ ही में आप अपने साथ में कुछ तुलसी के पत्ते भी अवश्य लेके जाएं। कोशिश करें अगर आप बाहर हैं तो आपको बिल्कुल भी सूर्य की तरफ को नहीं देखना है। पहले तो आपको घर के अंदर रहना है, लेकिन किसी भी कारणवश अगर आपको बाहर जाना पड़ रहा है तो सूर्य की तरफ आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। माना जाता है कि अगर आप इस समय पे सूर्य की प्रकाश में आते हैं तो आपके बच्चे के ऊपर काफी ज्यादा बुरा प्रभाव इसका पड़ता है। बच्चे के अंदर लाल रंग के कुछ धब्बे उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे कि उसकी शारीरिक सुंदरता पे असर पड़ता है। सूर्य ग्रहण के समय पे आपको कुछ भी खाना नहीं होता है, कुछ भी पीना नहीं होता है, और जो भी आपके घर में सामान खाने पीने का है, जैसे कि दूध हो गया, पानी हो गया, या फिर कोई भी आपने पहले से कुछ बना के रखा हुआ है, तो उसके ऊपर सूर्य ग्रहण का प्रकोप ना पड़े, इसके लिए आपको तुलसी के पत्ते उनमें डाल देने हैं। और अगर आपको जरूरत महसूस होती है इस बीच में कुछ खाने की, पीने की, तो आप यही खाना खाइए जिसमें कि तुलसी का पत्ता आपने डाला हुआ हो। सूर्य ग्रहण के समय पे आपको सोना नहीं है, सूर्य ग्रहण के समय पे आपको टॉयलेट भी नहीं जाना है। हालांकि जो ये रूल्स होते हैं ये मान्य होते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा पेशाब आ रही है तो उसको आप रोके ना, क्योंकि इससे भी आपके स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ता है। तो इसके लिए बेस्ट आप ये कर सकते हैं कि
सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले ही आप भोजन कर लें। अगर आप पानी ज्यादा पिएंगे तो फिर आपको ज्यादा पेशाब आने की संभावना होती है। एक बात का खास ख्याल रखना है कि कोई भी आप ऐसा कार्य ना करें जिसको करने से आपको कोई नोकीली कोई धारदार वस्तु छूनी पड़े, जैसे कि आप कैंची का काम कर सकते हैं या फिर चाकू, छुरी, सुई धागा, इस तरीके के कार्य आपको नहीं करने चाहिए। ऐसा कार्य अगर आप करते हैं तो इससे कहा जाता है कि बच्चे के अंग कट सकते हैं, तो इस बात का भी आप खास ख्याल रखें। ग्रहण काल के दौरान मंत्रोच्चारण करने से आपको बहुत फायदे मिलते हैं और साथ ही में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है जो ग्रहण के समय पे निकल रही होती है उससे भी आपको बचाव मिलता है। तो मंत्रोच्चारण में आप गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। इस समय पे अगर आप सूर्य देव की उपासना करेंगे तो भी आपको अनेकों फायदे मिलेंगे। तो जो ये काम करना है आपको किसी मंदिर के आगे बैठ के नहीं करना है। मंदिर को इस समय पे आप बंद कर दीजिए। ये ग्रहण काल से पहले ही आपको काम कर लेने चाहिए कि मंदिर को आपको छूना भी नहीं है। जो देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं उनको आपको हाथ भी नहीं लगाना होता है। तो आप अपने स्थान पर बैठिए और वहां पे आप मंत्र उच्चारण करिए, तो इससे आपको बहुत ज्यादा प्रेगनेंसी में फायदा मिलेगा। गर्भवती महिलाओं को अपने साथ में एक नारियल रखना चाहिए। नारियल किसी भी तरीके का हो सकता है, सूखा, कच्चा, कैसा भी आपको नारियल मिल जाए, आप एक नारियल अपने साथ में जरूर रखें, क्योंकि नारियल के अंदर एक शक्ति होती है कि वो जो हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं सूर्य ग्रहण के समय पे उनको आप तक आने से रोकता है। अब महिलाएं काफी सारे सवाल ये करती है कि इस नारियल का फिर बाद में क्या करना है, तो इस नारियल को आप किसी नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। अगर आपको नदी नहीं मिलती है तो आप मिट्टी में इसको गाड़ भी सकते हैं। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको ग्रहण काल के दौरान में करने हैं। और ग्रहण समाप्ति के बाद में सर्वप्रथम आपको स्नान करना है। जो आपने पुराने वस्त्र पहने हुए थे उनको आपको बदल देना है। उसके बाद सबसे पहले आपको अपने घर का शुद्धिकरण करना है। उसके लिए आपको गंगा जल का छिड़काव करना है। सभी जगहों पे, सभी कोनों में घर के आप गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। तो काफी लंबा समय इस समय तक हो जाएगा। तो नए सिरे से भोजन बनाएं और आप इस भोजन को फिर कर सकते हैं। तो ये कुछ खास सावधानियां आपको रखनी है ग्रहण काल के दौरान, क्योंकि काफी बड़ा सूर्य ग्रहण है और अब आगे के 10 साल भी सूर्य ग्रहण की ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है। और ये काफी सारे उथल पुथल करने वाला सूर्य ग्रहण इस बार का होने वाला है। तो इसलिए आपको गर्भावस्था के दौरान खास ख्याल रखने की आवश्यकता है। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।